कल बरोज़े क़यामत नफ्सा नफ्सी के आलम में, जिस दिन कोई किसी का ना होगा, कोई किसी को नहीं पहचानेंगे, हर कोई अपनों से बेगानों से दूर होंगे, हर किसी को अपनी फिक्र होगी, अपना ख्याल होगा, अल्लाह के सामने जवाब देने की फिक्र होगी। और वो टेंशन, वो घबराहट, वो वहशत और वो दहशत इतनी ख़तरनाक है कि खुद इंसान को ये फिक्र नहीं है कि मेरे जिस्म में लिबास है कि नहीं, मेरे जिस्म में पाजामा या लुंगी या कफन है कि नहीं, पता ही नहीं चलेगा। और उस घबराहट में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, इंसान दूसरे की तरफ भी नहीं देखेगा कि मेरे सामने वाला कपड़े में मलबूस है या नंगा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि वो डर, वो खौफ, वो मैदान महशर का मंजर कैसा होगा। इतना डर, इतना खौफ कि इंसान सब कुछ भूल जाएगा। बेटा बाप के पास आएगा और कहेगा, अब्बा जान मुझे चंद नेकियों की ज़रूरत है। वो बाप जो 24 घंटा ड्यूटी करके अपने बेटे को पढ़ाया, लिखाया, खिलाया, पिलाया, वो बाप हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर, गर्मी वो शिद्दत वो बारिश का परवाह किए बगैर तबोदो की मेहनत की और अपने बच्चे की परवरिश की, खिलाया पिलाया। वो बेटा जब उसको बुखार आता था तो बाप तड़प जाता था, माँ तड़प उठती थी, नींद खत्म हो जाती थी। कभी सर पे हाथ रख रहे हैं कि बुखार है कि नहीं, कभी गले पे हाथ रख रहे हैं कि बुखार है कि गया, कभी पेट में हाथ रखता है बाप कि बुखार है कि गया। लेकिन वही बाप मैदान महशर में कहेगा, मैं तुझे नहीं पहचानता। माँ बोलेगी, मुझे नहीं मालूम तू कौन है। अगर वालिदैन बच्चों के पास गए तो बच्चे भी इनकार करते हुए नजर आएंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। एक ज़ात होगी, एक शख्स होगा, एक मर्द मुजाहिद होगा, एक मर्द कलंदर होगा। वो कौन? वो आमिना का लाल, अब्दुल्लाह का लख्त जिगर, नबियों का इमाम, रसूलों का इमाम। वो कहेंगे, सब बोल रहे हैं जाओ, मेरे मुस्तफ़ा पुकारेंगे, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। मेरे मुस्तफ़ा अपने चाहने वाले उम्मतियों के एक एक शख्स के नामाए आमाल को लेकर रब की बारगाह में मसजूद होंगे, माथे को सजदे में रखेंगे, ज़मीन पे रखेंगे और रब से फरमाएगा, ऐ मेरे मौला मेरे इस गुनहगार उम्मत को बख्श दे, इसमें गुनहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला जब तक माफ़ नहीं फरमाएगा मेरे मुस्तफ़ा करीम सर नहीं उठाएंगे। और अगर नामाए आमाल पास हो गए, हमारी सिफारिश कबूल हो गई तो हमें जन्नत जाना है ना। तो जन्नत कैसे जाना है, कैसे जाना है? 7 पुल पार होके हमें जन्नत जाना है। पुल सिरात, कितने पुल है वो? 7 पुल ब्रिज पार होके हमें जाना है। और वो ब्रिज किसने बनाया? 5 साल 10 साल वाले हुकूमत ने नहीं, रब ने बनाया है। कैसा बनाया है? बाल से भी ज्यादा बारीक, बाल से भी ज्यादा बारीक वो पुल है और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज वो पार होके जाना है। जा पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर पहले पुल में पास हो गए तो दूसरे में गिरना है, दूसरे में पास हो गए तो तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह से 7 पुल का परीक्षा होगा। उसके बाद हमें जन्नत में एंट्री मिलेगी।
लेकिन जो दुनिया में कुर्बानी दिया है, जानवर की कुर्बानी पेश की है, अय्यामे नहर में कुर्बानी के दिनों में अल्लाह की रज़ा के लिए, हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, खौफ में, अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए दुनिया में अगर किसी ने किसी जानवर की कुर्बानी दी है, कल पुलसरात पे वही जानवर पर सवार होकर वो इस पार से उस पार जन्नत में जाएगा। तो हम ये जो जानवर कुर्बानी देते हैं, कल वो जानवर हमारे लिए क्या बनेगा? पार होने का जरिया। वो पुलसरात जो बाल से भी ज़्यादा बारीक है, तलवार की धार से भी ज़्यादा तेज़ है, जानवर खचाखच उसमें से पार होके जो है जन्नत में हमें पहुंचा देगा। ये जानवर में पावर, ये शक्ति, ये क्वालिटी कैसे आई? इसलिए आई कि उस जानवर को राह खुदा में कुर्बान किया गया। जब जानवर को कुर्बान किया जाए तो उसके अंदर ये क्वालिटी, ये पावर आ जाता है, ये ताकत आ जाती है। तो जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, दौलत की कुर्बानी, सरवत की कुर्बानी, इज़्ज़त की कुर्बानी, जाहो जलाल की कुर्बानी, इल्म अमल की कुर्बानी देता है, तो उसका मकाम मर्तबा कितना बुलंद व बाला होगा। अज़ीज़ान गिरामी, तो ये जो हम कुर्बानी पेश करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, ये जानवर हमें वहाँ काम आएगा।